हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप ही के रिक्वेस्ट पे बनाया गया एक वीडियो है। एक्चुअली आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे पीरियड्स लेट हो रहे हैं और मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है, तो क्या रीज़न है कि पीरियड्स लेट हो रहे हैं। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि पीरियड्स जो है वो लेट किस किस कारण से हो सकते हैं, उसके पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं हम। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है जिसको कि हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रीजन होता है पीरियड्स को लेट करने का, ओव्यूलेशन को लेट करने का। रीजन ये है क्या है कि अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है या फिर आपने स्ट्रेस लिया है तो 100% वो इफेक्ट करता है आपके पीरियड्स को एंड आपके ओव्यूलेशन को। इवन ओव्यूलेशन भी इससे लेट होता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, स्ट्रेस को बहुत ही छोटा समझ लेते हैं और हम इस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आप स्पेशली कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो उस टाइम पीरियड में आपको जो है स्ट्रेस से बिल्कुल भी दूर रहना है। तो पहला रीजन तो आपका ये हो सकता है कि अगर ये तो आप बहुत अच्छे से खुद जान ही रहे होंगे कि आपकी लाइफ में क्या मतलब रीजन है, क्या क्या वजहें हैं, मतलब आपने स्ट्रेस लिया है या नहीं लिया है। अगर आपको स्ट्रेस आपने लिया है पिछले कुछ दिनों में, तो अगर आपके पीरियड्स लेट हो रहे हैं तो ये एक वजह हो सकती है। बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि एक जिसे बोलते हैं कि अर्ली मैरिजेस में देखा जाता है, यानी कि जब शादी होती है तो ही देखा जाता है, या 1 से 2 महीने के मतलब तक ही होता है, उसके बाद ये नहीं देखा जाता। यूजुअली उसके बाद पीरियड्स नॉर्मल आने लगते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो फर्स्ट टाइम जब भी आप इंटीमेट होते हैं, तो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के बाद भी जो आपके पीरियड्स होते हैं वो लेट होते हैं। कई बार ये 10 से 5 दिन, कई बार 2 से 3 दिन मतलब लेट हो सकते हैं। ऐसा 1 से 2 महीने हो सकता है, उसके बाद आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो ये 2 रीजन हो गया है इसका। मतलब पहली बार जब आप इंटीमेट होते हैं और आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपको ये सोचकर नहीं घबराना है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं ठहर गई। आपने क्या करना है, बस प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। वो भी यूरिन जो है वो मॉर्निंग की पहली यूरिन लेनी है। अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको रिलैक्स रहना है, आराम से 10 से 12 दिन में आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तीसरे रीजन की बात करते हैं। तीसरा रीजन है कि आपका जो वेट है वो अगर सडनली फ्लक्चुएट करता है, यानी कि आपने विग्रेस एक्सरसाइज की हो और उसकी वजह से आपका वेट जो है बहुत ज्यादा लूज हो गया है अचानक से, मतलब 1 महीने के अंदर, या फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, पीरियड्स जो है वो लेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई हार्मोनल चेंज होगा, आपका BMI चेंज होगा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स चेंज होगा, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपके पीरियड्स को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक्सरसाइज भी अगर आपने पहले से आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी रूटीन में नहीं है और अभी अभी नया आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है और आपने हैवी एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट किया है। मान लीजिए आप जिम जाती हैं या फिर घर पे ही कर रही हैं, लेकिन बहुत ही विग्रस एक्सरसाइज, यानी कि बहुत फास्ट स्पीड वाली एक्सरसाइज कर रही हैं आप, तो भी आपके पीरियड्स क्या हैं, लेट हो सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को PCOD की प्रॉब्लम होती है, PCOS की प्रॉब्लम होती है, या फिर ओवेरियन सिस्ट होती है। तो इन सारी चीजों में भी अगर आपको ये सारी चीजें हैं, आपको पता है ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें हार्मोन से रिलेटेड है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप बाहर की जंक फूड ज्यादा लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपका पूरा पैटर्न बिगड़ता है और आपकी जो बॉडी में हार्मोन का संतुलन है वो भी इधर से उधर होता है और फिर आपको ये सारी बीमारियां होती हैं। मैंने पहले ही बताया है जिस तरीके से आजकल की लाइफस्टाइल में शुगर यानी कि डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह लड़कियों में एक बढ़ने वाली सबसे बड़ी बीमारी है PCOD। इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब आपके पीरियड्स लेट होते हैं, बहुत सारे इस तरह के, कई बार तो हेयर पे जो जिसे बोलते हैं हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगती है, फेस पे एंड अनवांटेड एरियाज में भी होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्या है, हार्मोन से रिलेटेड है। तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है। तो अब फिलहाल अगर आपको ये प्रॉब्लम है, हार्मोन से रिलेटेड ये सारी बीमारी है, PCOD है, ओवेरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, या फिर आपका PCOS है, तो इन सारी चीजों में जो है आपको पीरियड्स लेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं है, फिर भी आपको पीरियड्स जो है वो कुछ दिन लेट से आ सकते हैं, अगर आपके साथ ये सारी कंडीशन है तो। उसके बाद हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि जब लीवर की कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, यानी कि लीवर में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज से आप इफेक्टेड हैं, तो भी आपको जो है पीरियड्स लेट में आ सकते हैं। तो अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज है आपके साथ में, तो भी आपके पीरियड्स जो है वो इनरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं।
उसके बाद फिर हम अगली पॉइंट पे बात करते हैं, जो ये है कि जब माँ जो है वो बेबी को बर्थ दे देती है, यानी कि उसका डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद वो बच्चे को फीड कराती है, तो ऐसे में भी कई बार जब तक माँ फीड कराती है बेबी को तब तक भी उनके पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, या फिर स्टार्टिंग के कुछ मंथ आते नहीं है, और आते भी हैं तो इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी जो हार्मोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज होते हैं, इसी वजह से जो है क्या है आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो रीजन है उस पर बात करते हैं। अगला रीजन है डायबिटीज। डायबिटीज को हम छोटा समझते हैं, लेकिन डायबिटीज ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मतलब बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, साथ ही साथ आपका जिसे बोलते हैं इंसुलिन लेवल भी जो है वो कम होता है, इंसुलिन कम बनता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये तो हो गई जो नॉर्मल चीजें होती हैं डायबिटीज में वो, लेकिन अगर आपका डायबिटीज हाई है, यानी कि आप हाई शुगर के पेशेंट हैं, तो भी आपको पीरियड्स लेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे रीजन जो है वो होते हैं। इसके साथ ही साथ एक बीमारी और बहुत आम होती जा रही है, वो है थायराइड। चाहे आपको कम होने वाली यानी कि जो पतला करने वाली थायराइड होती है वो हो, या फिर एक मोटा करने वाली थायराइड है वो, अगर इन दोनों में से कोई भी थायराइड आपको है तो भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर हो सकते हैं। तो भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपके पीरियड्स इन सारी कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कुछ टाइम बीतने के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और ये सारी सिम्टम्स भी आपके साथ नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। उसके बाद हम ये कहते हैं अगले जिसे बोलते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लीजिए दवाइयों का कोर्स चल रहा होता है कि कई बार उसको लेने से भी पीरियड्स इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल अगर ले रही हैं महिलाएं, मान लीजिए उनकी मैरिज हुई और स्टार्टिंग में उन्हें बेबी नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे तरीके आते हैं, बर्थ कंट्रोल के पिल्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, एनकॉपर टी आता है, ये सब अगर वो यूज करती हैं तो स्टार्टिंग में यानी जब तक वो चाह रही हैं तब तक तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, और उन्हें ये लगता है कि जब वो एग्जैक्टली उसके बाद ट्राई करेंगी तो तुरंत प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि उसका असर, स्पेशली अगर आप इंजेक्शन और मेडिसिन ले रहे हैं, तो इंजेक्शन और मेडिसिन में क्या होता है उसका असर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से जो है आपको जो है अपनी प्रेगनेंसी भी थोड़ी सी लेट, वो चीजें आप हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपको जो है प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज, आपके जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर होते हैं अगर आप ये सारी चीजें ले रहे हैं, या फिर आप कोई हार्मोनल दवा ले रहे हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने की, या आपको और भी कोई प्रॉब्लम है हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आपके जो पीरियड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इनरेगुलर हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज की जो कि दवाइयों में ही आती है, तो अगली दवाई है जैसे कि अगर आप एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं, यानी कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और अगर आप उस डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो एंटी डिप्रेशन पिल्स जो है वो भी इफेक्ट करती हैं आपके पीरियड्स को। हाँ जी, आपके पीरियड्स जो है उसमें भी इनरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो मेडिसिन का कैटेगरी है वो है एंटी साइकोस्टिक, यानी साइको से रिलेटेड, आपको कोई माइंड की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप कोई दवा ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आपके पीरियड्स क्या होते हैं, इनरेगुलर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कीमोथेरेपी हुई है या फिर कीमोथेरेपी का कोई ड्रग चल रहा है आपका उससे रिलेटेड, तो भी आपके पीरियड्स क्या होते हैं, इनरेगुलर होते हैं। ठीक, अगली और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में HB यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, वो एक कैटेगरी में फॉल नहीं करता, यानी कि 11 से कम है, और तो फिर क्या होता है, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इनरेगुलर होते हैं, क्योंकि आपको एक जिसे बोलते हैं लिमिटेड एक जो कैटेगरी है उसके अंदर आपके हीमोग्लोबिन होने ही चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम होते हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करते हैं और ये आपके पीरियड्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो मैंने आज आपको बता दिया कि पीरियड्स लेट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मेरे पास जिन लोगों के मैसेज आए थे, आई होप उन लोगों को आंसर मिल गया होगा कि उनके मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव है, फिर भी मतलब उनके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है माय डियर आप लोगों का जो भी मतलब रीजन हो वो इन रीजंस में से फॉल करता हो, कुछ ऐसा हो, या फिर आपका वेट लूज हुआ हो, या फिर बढ़ा हो, या फिर स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपने एक्सरसाइज किया हो, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, अगर इनमें से कुछ आपको लगता है तो आप
कूल रहिए, कुछ दिन का वेट कीजिए, आपके पीरियड्स जो है वो आ जाएंगे। और कई बार क्या होता है, पीरियड्स लेट होने की टेंडेंसी ही होती है, यानी कि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, उनकी तो पीरियड साइकिल जो है वो रेगुलर होती है, यानी कि किसी की 28 दिन की साइकिल होती है, किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 32, किसी की 36 दिन की होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीरियड्स जो है वो स्टार्टिंग से ही इनरेगुलर आ रहे होते हैं। मान लीजिए कि पिछले महीने 28 दिन पे आया था, उसके बाद फिर 32 दिन पे आ गया, फिर इस तरह से कभी और आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों की मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी उनकी टेंडेंसी जो है वो क्या होती है, इनरेगुलर पीरियड्स की होती है। हालांकि ये एक संकेत देती है हार्मोनल प्रॉब्लम्स की तरफ, क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं बॉडी में तो सब कुछ ठीक होता है, ओव्यूलेशन भी ठीक समय पे होता है एंड आपके पीरियड्स भी सही समय पे होते हैं। लेकिन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें समय पर नहीं होती हैं। तो ये सारे रीजन हो गए हैं। अगर आपको इन सारे रीजंस में से कुछ नहीं लग रहा है, आपने वेट करके देख लिया है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपके पीरियड्स बहुत लंबे समय से नहीं आ रहे हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड इसको शेयर कर दीजिएगा। एंड आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस फैमिली में और सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ते जाएं। तो जो भी लोग आप लोग नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आप भी बन सके इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।